नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आपका एक बार पुनः स्वागत हमारी इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में, जहां हम भगवान शिव की आराधना का पर्व मना रहे हैं, उनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं हमारे विद्वान प्रयाग से पधारे पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी और साथ ही ज्योतिषाचार्य राजेश भी हमारे साथ होंगे, जो आपको बताएंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के कैसे आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले शास्त्री जी से ही बात कर लेते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है शास्त्री जी। धन्यवाद। हमारे पहले भाग में आपने हमें बताया था जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका कहाँ पर हैं वो और उनका क्या महत्व है। आज अगर हम आपसे जानना चाहें कि भगवान शिव का जो रूप है बहुत ही मोहक रूप है लेकिन बहुत ही विचित्र भी है, क्या है उसका सार? भगवान शंकर को शिव कहते हैं और रुद्र भी कहते हैं। रुद्र का जो अभिप्राय है वो जो बहुत रौद्र क्रोध में भरा हो वो भगवान शिव है, या कहें कि ये तमोगुण के देवता भी हैं। तो तमोगुण के देवता हैं, इसका अर्थ है कि तमस गुण का आश्रय लेकर के ये तमस गुण के साथ इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो सृष्टि के संहारक भी हैं और दूसरी ओर कल्याणकारी भी हैं, जगत का कल्याण भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। तो जो जगत का संहार करे वह कैसा देव? वह तो एक प्रकार से प्राणियों को कष्ट हो रहा है, शरीर छूट रहा है। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके बारे में शास्त्र कहते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। माने विरुद्ध धर्माश्रयी, एक ओर तो देखें भगवान शंकर कल्याण कर रहे हैं, दूसरी ओर संहार कर रहे हैं। एक ओर देखिए तो इनका जो स्वरूप बना हुआ है वह भयंकर है और दूसरी ओर ये बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। ये थोड़ा मांगना, कोई मांगता है तो थोड़ा नहीं देते, सब कुछ दे देते हैं और कहते हैं कि मैं भक्त का ऋणी हो जाता हूँ। एक बार भी कोई हमको महादेव महादेव कह दे भक्ति भाव से, तो एक से तो मैं उस पर कृपा करता हूँ, दूसरे से ऋणी बन जाता हूँ। और ये यद्यपि हैं तो निस्वरूप और अदृश्य रह करके ही देखें तो ये पूरे जगत का पालन भी कर देते हैं और जगत की रचना भी कर देते हैं। अभित्तावेव तन्वते, अभित्त माने बिना देवाल के ही इस जगत की रचना भी भगवान शंकर की कृपा से ही है। तो जो स्वरूप बनाया है, एक और तो जगत का जब कल्याण कर रहे हैं तो शिव रूप में भस्म लगाते हैं शरीर में, चिता भस्मालेप, जो चिता का भस्म है वो शरीर में लग जाता है। तो इससे ये भी ध्वनित होता है, वो बताते हैं जगत को कि देखो शरीर विनष्ट होगा और ये चिता से बढ़ करके, राख से बढ़ करके, एक भूत से बढ़ करके और कुछ भी शरीर का महत्व नहीं है। इसलिए अहंकार ग्रस्त मत हो। ये अहंकार जो समष्टि है वो तो शिव ही है, लेकिन जो छोटे छोटे अहंकारों में लोग डूबते हैं उसको ये सावधान करते हैं चिता भस्म के द्वारा। त्रिशूल और डमरू भी धारण करते हैं। तो एक से तो लगता है कि त्रिशूल से तो शिकारी हैं, पर शिकार नहीं करते। त्रिशूल से 3 प्रकार के जो शूल हैं, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, तो त्रयः शूल को निर्मूलन कर देते हैं। हाथ में शूल त्रिशूल है, लेकिन त्रिशूल का अर्थ होता अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तापत्रय का विनाश कर देते हैं। डमरू से क्या अभिप्राय है? तो डमरू जब इनका बजता है भगवान शंकर का तो वेद के मंत्र प्रकट हो जाते हैं। इनके डमरू से महर्षि पाणिनि को पूरा व्याकरण ज्ञात हो गया। 14 माहेश्वर सूत्र आए और माहेश्वर सूत्र भी अगर आप ठीक से उच्चारण करें तो लगता है कि ये डमरू ही बज रहा। देखें, अयुण रिलिक यौंग यो छैबरटलन मंगणनम झय गड़क जग जब गड़दस कब चटत चट्टो कवय सक्सर हल, लगता है कि ये तो डमरू बजा, लेकिन ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये वही अक्षर हैं जो स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इन्हीं से ये वेद पूरा प्रकट हुआ, इनसे व्याकरण शास्त्र बन गया और शब्दानुशासन हुआ। तो जगत को अनुशासित करते हैं शब्द के माध्यम से, शब्दानुशासन प्रकट होता है उनके डमरू से। तो जो नृत्य है, जो गीत है, संगीत है और जो वाद्य है, यह भी भगवान शंकर में है और दूसरी ओर त्रिशूल भी है।
माने एक प्रकार से अगर कोई इस सृष्टि में बुरा कर्म करता है, अहंकारग्रस्त होता है, तो उसका सिर छेद भी कर देते हैं। और कभी संकोच नहीं किया, अपने ससुर दक्ष का ही सिर काट दिया। और सिर काटने के बाद जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो सिर जोड़ा भी तो बकरे का सिर जोड़ दिया। दक्ष का सिर बकरे का है। जब जब दक्ष देखते हैं तो उनको भान हो जाता है कि अहंकार के कारण मेरा सिर काटा गया और अब अहंकार नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी जो भक्त होते हैं वो भगवान शंकर की पूजा के बाद में कुछ बकरे की आवाज़ में बोलते हैं, बम बम करते हैं। तो उसका भी अभिप्राय यही है कि हम सर्वतोभावेन आपको समर्पित कर चुके हैं। तो जो समर्पण का भाव है वह है, इसको ही कहा कि भगवान शंकर अहंकार का विनाश कर देंगे। तीसरी बात देखें, जो सर्प हैं ये कौन है? तो प्रतीक है ये सब। सर्प कहा है काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रेम। तो काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, ये काल हैं। तो काल से खिलवाड़ करने की सामर्थ्य और किसी देवता में नहीं है। ये काल से भी खिलवाड़ करते हैं, सर्पों को मुकुट भी बना लेते हैं और सर्पों को अपने वक्षस्थल पर भी जनेऊ की भांति धारण करते हैं, भुजा के कंगन भी ये सर्प बन जाते हैं। तो सर्प को एक प्रकार से काल कहा, और उस काल पर जो नियंत्रण कर लेता है वो महाकाल ही हो सकता है, दूसरा और कोई नहीं है। तो भगवान शंकर महाकाल के प्रतीक महाकाल हैं, और जो काल का प्रतीक सर्प है उसको अपना आभूषण बनाए हुए हैं। दूसरी ओर देखें तो इनके गोद में पार्वती जी विराजमान हैं। पार्वती जी एक रूप में हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय की दो पुत्रियां हैं, गंगा भी हिमालय से ही निकलती हैं। तो गंगा जी को सिर पर धारण कर लेते हैं और पार्वती को अपने गोदी में बैठाते हैं। आधा शरीर ही समर्पित कर दिया है, अर्धनारीश्वर बन गए हैं। तो जगत को ये उपदेश करते हैं कि स्त्रियों का सम्मान करें, और आधा स्वरूप वो नारियों का है, इसलिए जगदम्बा के रूप में उन्होंने अर्ध शरीर ही प्रदान कर दिया है। गंगा जी को सिर पर धारण करके ये संदेश देते हैं कि हमेशा भक्ति, गंगा जी भक्ति की प्रतीक हैं, भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये गंगा के माध्यम से सूचित करते हैं। और नंदी बैल को उनका वाहन है। तो जो बैल है ये धर्म का प्रतीक है, धर्म का भी कभी त्याग नहीं करना है, धर्म पर ही आश्रित होकर के व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। व्याघ्र चर्म उनका आसन भी है, वस्त्र भी है। तो इस रूप में देखें तो एक ओर तो भगवान शंकर भयंकर रूप में जगत का संहार कर रहे हैं, दूसरे रूप में जगत का कल्याण शिव के रूप में कर रहे हैं। इसलिए इनको विरुद्ध धर्माश्रयी कहते हैं, या विचित्र रूप होता हुआ भी जगत के कल्याण में इनका हमेशा जो है योगदान है। तो ऐसे भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है। और देवों के देव महादेव इन्हें कहा गया है, समर्पण के देव हैं, संतुलन के देव हैं, सृष्टि के देव हैं। और महादेव की इस महाशिवरात्रि पर्व पर यूं ही आराधना चलती रहेगी, यूं ही महिमा का गुणगान चलता रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ओम नमः शिवाय में एक बार फिर आपका स्वागत है इस विराम के बाद। और हम बात कर रहे हैं महादेव की, उनकी महिमा की, उनसे जुड़े ज्ञान की। हमारे साथ हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी। शास्त्री जी, रूप की चर्चा हमने कर ली, उनके बारे में आपने हमें बताया कि इतने विचित्र रूप का क्या महत्व है। अगर अब हम जानना चाहें आपसे कि रुद्राभिषेक, क्योंकि जो हम देखते हैं शिवरात्रि पर भगवान के रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, रुद्राभिषेक क्या है और क्यों किया जाए? पारदेश्वर हो या नर्मदेश्वर हो, चाहे तो स्फटिक के शिवलिंग हो, किसी भी रूप में हो, आज के दिन जिनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, नर्मदेश्वर तो स्वतः प्रतिष्ठित रहते हैं, उन पर अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का देखें एक अर्थ होता है स्नान, अभिषेक माने स्नान। तो रुद्राभिषेक का अर्थ है रुद्र का स्नान। लेकिन रुद्राष्टाध्यायी है जो शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्यायों में वर्णित है। वो वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों के पाठ से या तो गंगा जल से, जैसी जिसकी कामना हो, गन्ने के रस से या दुग्ध से, गोदुग्ध से, अथवा घृत से, शहद से, शर्करा से, भांग से, या तो
केवल जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। अभिषेक माने स्नान कराया जाता है विधि विधान पूर्वक। तो जो विधान है, जो शास्त्रीय विधान है, वैदिक विधान है, उसके अनुसार जो अभिषेक किया जाता है वह रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्राभिषेक की जो एक प्रकार से पद्धति है, जो विधि है, उसमें पंचोपचार से अथवा दसोपचार से या षोडशोपचार से पूजन करने का विधान है। कुछ ऐसे शिव भक्त हैं जो अत्यंत भगवान शंकर की कृपा से ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो राजोपचार से भी पूजन करते हैं और या 64 प्रकार के उपचारों से पूजन करते हैं। तो जो वस्तु उपलब्ध है, जो मौसमी वस्तुएं होती हैं, फल है, और अब तो अन्न भी होने की स्थिति बाले आ जाती है, बैर के फल आ जाते हैं, अथवा धतूर के फल, मदार के पुष्प, गंगा जल, जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनको एक सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए और पहले आवाहन करना चाहिए। फिर पूजन में सबसे पहले आवाहन के बाद वस्त्र दे, स्नान कराए, पाद्य अर्घ्य आचमनी दे और पुनः चंदन लगावे। चंदन के साथ स्नान में अन्य वस्तुएं जो कही गई है, जैसे घृत है, शहद है, शक्कर है, चीनी है और दूध है, दही है, तो क्रमशः इनसे भी स्नान कराता रहे, भस्म स्नान भी करावे और फिर पुष्पमाला अर्पित करें। पुष्पमाला के बाद धूप दीप नैवेद्य में मिष्ठान आदि फल तांबूल दे करके प्रार्थना करें तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। प्रार्थना में विनती यही करनी चाहिए कि हम अक्षम हैं, कुछ कर नहीं सकते, वस्तु भी हमारे पास क्या हो सकती है, ये सब आपकी ही वस्तुएं हैं, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, केवल अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। भगवान शंकर आप कृपा करें कि मुझे भी सद्गति हो, मैं आपको प्राप्त हूँ, आपके चरणों में जन्म जन्मांतर तक प्रीति बनी रहे, कभी भी आपको भूल न पाऊँ। तो इस प्रकार से पूजन करने से महाशिवरात्रि के दिन पूजन करें और पूजन विशेष करने की स्थिति में न हो तो जल में अक्षत डाल करके जल मिश्रित चावल को चढ़ावे और बिल्वपत्र कहीं से जरूर एक भी अगर मिल गया, 3 पत्ते का बिल्वपत्र, तो कहा कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 दल हैं, ये त्रिगुणाकार है। त्रिनेत्रम जो त्रिनेत्र है, भगवान शंकर त्रिनेत्र है, और त्रियायुधम 3 प्रकार से आयुध। तो कहा कि एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व भी अगर हम शिव को अर्पण कर रहे हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, तो 3 जन्मों का पाप विनष्ट हो जाता है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। शास्त्री जी हमारे साथ आए और उन्होंने आपको दिया वो मंत्र जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो हम यही मनोकामना करेंगे कि आपसे भगवान प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारी इस प्रस्तुति में अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं। ओम नमः शिवाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका पुनः स्वागत ओम नमः शिवाय में, जहां हम महादेव के महापर्व महाशिवरात्रि को मना रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ थे पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी, और अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा आपको कैसे रख सकती है सुखी और सौभाग्यवान। आपका बहुत बहुत स्वागत आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव क्योंकि भोलेनाथ हैं और बहुत जल्दी वर देते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से भगवान को प्रसन्न करें? यदि विद्यार्थी को कुछ याद रहे, कुछ ना रहे, कई बार कोई दोष बन जाए, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान शिव ही होते हैं। भगवान शिव के लिए सबसे पहला तो रुद्राष्टक का पाठ होता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि कम उम्र में या ऐसे समय में जब कोई शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, हमारी उम्र कम है, हम शिक्षक की अवहेलना कर जाते हैं, शिक्षक का अपमान कर जाते हैं। कॉलेज लाइफ में तो और भी कई बदमाशियाँ भी बच्चे लोग कर देते हैं और उसके कारण भी शिक्षक का अपमान हो जाता है। ऐसे समय में जब गुरुओं का अपमान होता है तो हमारी शिक्षा भी चली जाती है, चाहे अपने आप में आप कितने ही इंटेलिजेंट हो। कई बार आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सफल नहीं हो पाते हैं, वहीं कम पढ़ने वाला व्यक्ति वहाँ पर जाकर सिलेक्ट हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं गुरु का कोई दोष बनता है तो विद्यार्थियों को सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, ताकि गुरु की कृपा पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो और वह सफल हो। द्वितीय, विद्यार्थियों के लिए दूसरा जो कर्तव्य है, भगवान शिव के आचरण के अनुसार व्यक्ति को विचरना चाहिए। अर्थात शिव जी का आचरण है, सबकी सुने, सामान्य रूप से रहें। विद्यार्थियों में भी यही भाव होना चाहिए। प्रातः जल्दी उठें, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, गुरुजनों का, माता पिताओं का आप आशीर्वाद ग्रहण करें। इसलिए भगवान के शिव के स्वरूप से आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की भी होगी। भगवान शिव जी के लिए विद्यार्थी यदि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो शिव जी का गोपी चंदन के तिलक लगाकर उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि शिव के ही पुत्र हैं भगवान श्री गणेश, जो बुद्धि के दाता हैं। और जब भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान श्री गणेश की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। वो विद्यार्थी ऊर्जावान, शक्तिवान, विद्यावान, वैभववान हो जाता है। और यही कारण है कि भगवान शिव की अकेले आराधना करने से ही कई प्रकार के दोष विद्यार्थियों के भी दूर हो जाते हैं। तो जो छात्र हैं वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक कर उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान आप पर पूरी कृपा करेंगे। राजेश जी, अब जानना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य है, क्योंकि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे जो ब्रह्मांड है, उस चराचर जगत के देवता हैं, तो जो स्वास्थ्य है उसके लिए किस तरह से पूजा की जाए भगवान शिव की? सामान्य रूप से कहीं कोई बीमारी है, महिलाओं को कहीं कोई दोष बन रहा है, रक्त दोष की बीमारी है, पुरुषों में मानसिक रूप से तनाव की बीमारी है, या आकस्मिक कोई बीमारी आई है, उसके लिए 40 दिन तक भगवान शिव जी का अभिषेक दूध और जल से किया जाता है। इस दूध और जल में थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिला लेते हैं। पहले थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, फिर पूरा दूध अर्पित किया जाता है, फिर आधा जो जल बचा है वह अर्पित किया जाता है। उसके बाद बिल्व पत्र भगवान शिव के ऊपर पधराए जाते हैं। गोपी चंदन को गलाकर 3 उंगलियों से भगवान शिव पर त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है। आँख के रूप में कुमकुम लगाई जाती है और मीठे दूध का इसमें भोग लगाया जाता है। इस प्रकार जब हम यह विधि करते हैं लगातार 40 दिन तक, तो जो बीमारियां हमारे आकस्मिक रूप से आती हैं या जिन बीमारियों में हमें दवा नहीं लग पा रही है, तो वह हमें दवाई लगना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने से हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य जी, आपने बताया कि किस तरह से भगवान शंकर की आराधना कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का भी दिन है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन जो है उसमें जो सुख है उसके लिए क्या किया जाए, कैसे भगवान की आराधना की जाए? भगवान शिव से यदि आपके घर में कहीं कोई तनाव चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, परिवार आपसे एक नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए 3 छोटे छोटे उपाय होते हैं। इन उपायों को करने से पारिवारिक जीवन सुखी हो जाता है। सबसे पहला कार्य तो रविवार के दिन आप अपने घर को बिल्कुल साफ कर लें। आप झाड़ू से झाड़ लें, सफाई पूरी कर लें। दूसरे दिन जब सोमवार आता है, उस दिन घर में आप बंदरबार बनाएं, अर्थात आम के, अशोक के वृक्षों को के पत्तों को आप अपने मुख्य द्वार पर लगा लें। इसके बाद भगवान शिव परिवार की पूरी एक तस्वीर ले आएँ। तस्वीर मूर्ति रूप नहीं मिले तो तस्वीर भी चल जाएगी, और नहीं हो तो सुपारी के रूप में भी भगवान शिव के परिवार को स्थापित किया जाता है। उनकी आप आराधना करना शुरू कर दें। आप देखेंगे 20 या 21 सोमवार होना ही शुरू होंगे और आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। परिवार का वातावरण, परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शिवरात्रि पे यदि हम इस विधि को करते हैं तो यह विधि और भी जल्दी लाभ करना शुरू कर देती है। दूसरा, यदि कहीं ऐसी परेशानी फंस रही है कि परिवार में विघटन की स्थिति है, आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, तो उसके लिए भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। उन व्रत को करने से कई प्रकार के जो दोष होते हैं, यह दोष समाप्त होते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन बिगड़ रहा है, या घर के लोग किसी तीसरे व्यक्ति की सुन रहे हैं, आपस में विवाद कर रहे हैं, तो ऐसे समय में 16 सोमवार के व्रत करना लाभकारी होता है। और एक स्थिति परिवार में ऐसी बन जाती है कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करते हैं, बुरा हो जाता है, लगातार तनाव में घूमते रहते हैं। नई बहुएं घर में आती हैं, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, लांछन लगने शुरू हो जाते हैं। शादी होती है, चोरी हो जाती है।
तो ऐसे कहीं कोई दोष बन रहे हों, मकान बनाना है, मकान नहीं बन पा रहा है, गाड़ी खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस प्रकार के दोष भी बन जाते हैं जो परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं और उनका कोई हल व्यक्ति के पास नहीं होता है। इन सब के लिए भी भगवान शिव की आराधना ही बहुत आवश्यक होती है और उनकी आराधना से ही इसमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष बन जाते हैं जिनके कारण हमारा परिवार सफ़र करता रहता है, हम परेशानी में रहते हैं, तो भगवान शिव की और भगवान शिव के नंदी की इसमें आराधना की जाती है। इस प्रकार की समस्याओं को भगवान नंदी के यहाँ जाकर उनके सीधे कान में यह बातें कही जाती हैं, शिव की इसमें आराधना की जाती है। नंदी के शुभ आशीर्वाद से इस प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और हमें उचित वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमने मनाया महाशिवरात्रि का महापर्व आपके साथ, भगवान के दर्शन लाभ के साथ उनका महिमा गुणगान हुआ, साथ ही उनसे जुड़ा ज्ञान आप तक पहुंचाया हमारे विद्वानों ने और आपको मिले वो मंत्र जिनसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी मनोकामना के साथ कि भगवान शिव आप पर बरसाएंगे अपनी कृपा और आपका जीवन होगा सुख, शांति और समृद्धिपूर्ण। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। शुभ शिवरात्रि। नमस्कार।